फर्स्ट टाइम जिस लड़की पे विश्वास किया वो किसी और के साथ चली गई। सेकंड टाइम जब किसी लड़की पे विश्वास किया उसने यू डिज़र्व समवन बेटर का टैग लगाया और वो चली गई। सो कंक्लूजन तो ये है कि मेरा 2 बार प्यार में कट चुका है। लास्ट 2 बार का हाल देखकर मैंने अपने आप से कहा कि अब शांत हो जा, ये प्यार व्यार वाली गेम मैं नहीं खेल पाऊंगा। मैं हूँ ऋषि और आप सुन रहे हैं मेरी एक कहानी, अब बस एक्सीडेंट। मैं कानपुर से निकल चुका था मुंबई आने के लिए। नहीं, नॉट फॉर एक्टिंग। यहाँ पे मेरे को एक नौकरी मिली थी, होटल में होटल मैनेजर बनने की नौकरी। अब बड़ा हो चुका था, जिम्मेदारियों का बोझ था, तो मैंने नौकरी एक्सेप्ट करी और मैं निकल गया कानपुर से मुंबई आने के लिए। बस में बैठा और भगवान जी से प्रार्थना करी कि आने वाली जर्नी अच्छी जानी चाहिए और मेरी साथ वाली सीट में भगवान जी कोई मोटा मत बिठा देना। भगवान जी ने मेरी प्रार्थना बड़ी बेदर्दी से ठुकराई और कोई मोटा इंसान तो नहीं बट एक शैतान बच्चा बिठा दिया, जिसने बैठने के साथ ही नेक्स्ट 1 मिनट में मेरी जान खा ली थी। मैं उस बच्चे को डांटने वाला ही था कि मेरी नज़र पड़ी एक खूबसूरत सी लड़की पर। मैंने पहली बार प्रीति को देखा था। बस चलने ही वाली थी कि एक लड़के ने आवाज़ देके बस को रोका। मैंने तब पहली बार प्रीति को देखा। छोटी सी आंखें, लंबे बाल और हर एक च्युइंगम की बाइट पर बेशुमार कूलनेस। हाय, मैंने भगवान जी से कहा, भगवान जी यही मोहतरमा को बिठा देते हैं हमारे पास। लकीली वो मेरे साथ बैठने ही वाली थी कि एक बच्चा बैठ गया, लेकिन उसकी सीट थी, वो अपनी सीट के लिए लड़ी और वहाँ पे बैठ गई। उठ सीट से मेरी, उठ मेरी सीट से आंटी को क्यों उसने मुझे हेलो कहा बट मेरी तरफ देखा भी नहीं और अपने काम में लग गई। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिए थे, तो कोई चांस ही नहीं। जब कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ कहने वाला था, तो उसने अपने कान से एक ईयरफोन निकाला और बोला, आप कुछ कहने वाले थे। और फिर मेरी बात उससे शुरू हो गई। हमने बहुत सारी बातें करी और अब ये भगवान की देन है मेरे पास कि मैं किसी से भी कैसे भी बहुत आराम से बातें कर सकता हूँ, और वो मेरे को उस टाइम पे काम आई। मैंने उससे बहुत सारी बातें करी और हम मानो रुके ही नहीं। वी आर सो टॉकेटिव। एक समय पर तो हम इतनी बात कर रहे थे कि बस में सभी सो रहे थे और हम दोनों बात ही कर रहे थे। मुंबई आने ही वाला था और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपका नंबर मिल सकता है। मैं नंबर देता उससे पहले ही बस का एक्सीडेंट हो गया। एक पीछे से बहुत रफ्तार में चलती हुई बस ने पीछे से हमारी बस को टक्कर मारी और सभी बेहोश से हो गए थे। बस में आग लग चुकी थी, धुआं निकल रहा था। कुछ लोग बस से निकल गए थे और कुछ नहीं निकल पाए। प्रीति के सिर में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। सबसे पहले मैंने प्रीति को उस बस से बाहर निकाला और बाकी एक एक करके हम सभी ने पूरी बस में से लोगों को खाली किया। उस पूरे एक्सीडेंट में सिर्फ 3 लोग सेफ थे। मैंने पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस को भी एक साथ, बिकॉज मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था कि प्रीति सही होगी या नहीं, ठीक रहनी चाहिए। मुझे काइंड ऑफ हल्का हल्का ना प्रीति के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार डेवलप होने लगा था। इसलिए मैं भगवान जी से यही दुआ कर रहा था कि ये सही हो। प्रीति के सिर पे लगी हुई चोट को देखकर मैं और घबरा रहा था और बार बार एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर रहा था जब तक वो आ नहीं गए। मैंने सबसे पहले प्रीति को एम्बुलेंस में डाला और पास के हॉस्पिटल में लेके गया। मेरे हाथ में चोट लगी थी पर मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर। मैं उसके साथ जाता पर
एक नर्स ने मुझे कहा कि आपको पहले अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर मेरे को दर्द का एहसास हुआ और फिर मैंने अपना इलाज करवाया। जब मैंने अपने हाथ की ड्रेसिंग करवा लिया, उसके बाद जब मैं प्रीति से मिलने गया तो वो अभी भी अनकॉन्शियस ही थी। प्रीति अभी भी अनकॉन्शियस हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी और मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा बिकॉज जैसे जैसे मुझे एहसास होने लगा कि मैं प्रीति से प्यार ना कर बैठूं, मैं हॉस्पिटल से निकल आया। मेरे मन ने कहा कि मेरे को वापस जाके शायद उसे बात करनी चाहिए और एटलीस्ट कांटेक्ट करने के लिए अपना नंबर तो देना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना कि मेरी लास्ट 2 गेम्स काफ़ी ख़राब रही हैं प्यार की, तो इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता। प्रीति मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और मैं उसे उस दोस्ती को भी ख़राब नहीं करना चाहता। जब प्रीति को होश आता है तो वो पाती है कि आसपास मैं नहीं था। वो मेरे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आप और मैं जानते तो हैं कि मैं वहाँ से निकल चुका था। जब प्रीति थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है और हॉस्पिटल स्टाफ से पूछती है कि मुझे किसने यहाँ पे लाया, तो वो ऑफ कोर्स मैं ही था और हॉस्पिटल स्टाफ ने मेरा नंबर प्रीति को दे दिया था। एक दिन बाद मुझे अपने फ़ोन पे कॉल आता है एंड प्रीति से, तुम चले क्यों गए वहाँ से? मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैंने कहा मुझे पता है कि आपको मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे एहसास होने लगा था कि मैं कहीं आपसे प्यार ना कर बैठूं, तो इसलिए मैं चला गया। उसने कहा मुझे एहसास हो चुका है कि आप मुझसे प्यार करने वाले थे और मुझे एहसास हो चुका है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगली बार अगर आप किसी बस ट्रिप में जाओ ना, तो अपने गॉड से ये ज़रूर मांगना कि मेरे साथ में कोई मोटा बच्चा ना बैठे।